पुराने जमाने की बात है, जब न बुलंद इमारतें थीं और न शोर से भरी सड़कें, बल्कि सल्तनतों का वक़ार उनके बादशाहों के इंसाफ और किरदार से पहचाना जाता था। उन्हीं दिनों एक वसी और ताकतवर सल्तनत पर बादशाह सिकंदर शाह की हुकूमत थी। उसका महल सफ़ेद संगे मरमर से बना हुआ था, जिसकी दीवारें कीमती जवाहरात से जगमगाती थीं। महल के सहन में खुशबूदार फूलों के बागात थे, जहां हर वक्त फव्वारे बहते रहते और गुलाम व खादिम बादशाह के एक इशारे के मुंतजिर खड़े रहते। सिकंदर शाह के पास दौलत की कोई कमी न थी। खजाने सोने और चांदी से भरे हुए थे। दूर दराज मुल्कों से कीमती तोहफे आते थे और उसकी शानो शौकत का चर्चा हर तरफ था। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती। रात को नर्म रेशमी बिस्तर पर लेटने के बावजूद उसे नींद न आती। वो अक्सर महल की खिड़की से बाहर अंधेरे में देखता रहता, जैसे कोई ऐसी चीज तलाश कर रहा हो जो उसके पास होते हुए भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर इतनी दौलत और ताकत के बावजूद उसके दिल को सुकून क्यों नसीब नहीं होता। इसी शहर के एक कोने में शाही महल की चमक दमक से बहुत दूर एक तंग और सादा गली थी। वहां मिट्टी की दीवारों और पुरानी छतों वाले छोटे छोटे घर थे। उसी गली में एक बूढ़ा मोची बाबा करीम अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। दुकान क्या थी, बस लकड़ी का एक तख्ता, चंद औजार, सुई धाबा और चमड़े के कुछ टुकड़े। वो दिन भर लोगों के फटे जूते सीता, पुराने जूतों को नया बना देता और शाम को थके कदमों के साथ घर लौट जाता। हैरत की बात यह थी कि गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद बाबा करीम के चेहरे पर हमेशा सुकून और शुक्रगुजारी की रोशनी होती। वो हर जूता सीकर आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने आज भी रिस्क दिया। उसकी आवाज में ऐसा इत्मीनान होता कि सुनने वाला रुक जाता। ना उसे महल की ख्वाहिश थी, ना खजाने की, बस मेहनत, दुआ और कनात ही उसकी जिंदगी थी। यूं एक ही शहर में दो जिंदगियां चल रही थीं। एक सिकंदर शाह की, जिसके पास सब कुछ था मगर दिल बेकरार था, और एक बाबा करीम की, जिसके पास कुछ भी ना था मगर दिल मुतमईन और शुक्र से भरा हुआ था। एक दिन बादशाह सिकंदर शाह ने भेस बदलकर शहर का हाल जानने का इरादा किया। वो आम आदमी के लिबास में महल से निकला ताकि अपनी रियाया की जिंदगी को करीब से देख सके। बाजार में चहल पहल थी, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। मगर इसी हुजूम में एक तंग सी गली के कोने से एक अजीब सी आवाज बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। वो आवाज शुक्राने की थी। बादशाह ने हैरत से उस तरफ देखा। वहां एक छोटी सी पुरानी सी दुकान थी, जिसके बाहर एक बूढ़ा मोची बाबा करीम झुके हुए बैठा जूते सी रहा था। उसके कपड़े सादा और पुराने थे, दुकान में कोई खास सामान भी ना था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो हर टांका लगाते हुए कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने आज भी रिस्क दिया। बादशाह कुछ देर वहीं खड़ा सुनता रहा। उसके लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन था। जिस शख्स के पास न दौलत थी, न आसाइश, न शान व शौकत, वो इतना मुतमईन कैसे हो सकता था। आखिर बादशाह उसके करीब गया और पूछा, ए बाबा, तुम किस बात पर इतना शुक्र अदा करते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबा करीम ने सर उठाया, मुस्कुराया और निहायत सादगी से बोला, हुजूर, मेरे पास सब कुछ है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हाथ काम कर रहे हैं, दिल में अल्लाह का नाम है। असल दौलत यही दिल का सुकून है। ये अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह लगे। वो जिसके पास बेशुमार खजाने थे, जो सोने के महल में रहता था, जिसके हुक्म पर हजारों सिपाही हाजिर हो जाते थे, वो खुद कई रातों से बेसुकून था। और एक गरीब मूची खुद को दौलतमंद कह रहा था। बादशाह को ये बात अपनी शान के खिलाफ महसूस हुई। उसके दिल में गुस्सा भर गया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें अपने काम और इस हालत पर इतना ही गुरूर है तो देखते हैं तुम्हारा ये सुकून कब तक रहता है। इसी वक्त उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस मौची की दुकान फौरन बंद कर दी जाए। आज के बाद ये यहां काम नहीं करेगा। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। चंद लम्हों में बाबा करीम की छोटी सी दुकान बंद कर दी गई। उसके औजार समेट दिए गए और उसकी रोजी का वाहिद सहारा छिन गया। लोग हैरत से ये सब देखते रहे, मगर बाबा करीम ने ना शोर मचाया, ना शिकायत की। वो खामोशी से खड़ा हुआ, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है।
यकीनन इसमें भी कोई भलाई होगी, मैं फिर भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये अल्फाज सुनकर बाजार के कई लोग नम आंखों के साथ उसे जाते हुए देखते रहे, मगर बादशाह के दिल में एक अजीब बेचैनी और भी बढ़ गई। दुकान बंद होने के बाद बाबा करीम और उसका बेटा अहमद जिंदगी की एक नई और सख्त आजमाइश में दाखिल हो गए। अब ना वो छोटी सी दुकान रही थी, न रोज का मामूल। घर जो पहले ही सादा था, अब और भी सुनसान महसूस होने लगा। चंद दिनों में ही जमा पूंजी खत्म हो गई, चूल्हे की आग ठंडी रहने लगी, और कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा दिन गुजर जाता मगर खाने को कुछ मयसर न आता। मगर हैरत की बात यह थी कि इन हालात के बावजूद बाबा करीम की जुबान पर शिकवा ना आया। वो हर सुबह हाथ उठाकर दुआ करता और कहता, या अल्लाह, तूने आज भी जिंदगी दी है, यही बहुत बड़ी नेमत है। अहमद अपने बाप को देखता तो उसके दिल में अज़्म पैदा होता। वो जानता था कि अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। एक सुबह वो बाप के पास आया और बोला, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, मैं काम तलाश करने जा रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। बाबा करीम ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिस्क देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। मेहनत करो मगर यकीन हमेशा उस पर रखना। अहमद शहर की गलियों, बाजारों और कारखानों में काम की तलाश में फिरता रहा। कई जगहों से मायूसी हुई। कहीं काम पहले से लोगों में बटा हुआ था, कहीं उसकी जरूरत न थी। थका हारा वो शहर के किनारे एक बाग के पास से गुजरा, जहां एक बूढ़ा माली दरख्तों को पानी दे रहा था। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत करने से नहीं घबराता। माली ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और जरूरत दोनों नजर आईं। वो बोला, काम तो ज्यादा नहीं, मगर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मजदूरी कर सकते हो। दरख्तों की देखभाल, पानी देना, सफाई, बस यही सब है। अहमद के चेहरे पर खुशी आ गई। मेरे लिए यही बहुत है। अब अहमद दिन भर बाग में मेहनत करता और शाम को थोड़ी सी मजदूरी लेकर घर लौटता। वही मामूली सी कमाई इनके लिए नेमत बन गई। कभी सूखी रोटी, कभी दाल का एक प्याला, मगर हर लुक़मे के साथ शुक्र अदा किया जाता। बाप बेटा गुर्बत में भी एक अजीब सुकून महसूस करने लगे। उनके पास आसाइश न थी, मगर दिल मुतमईन थे। मेहनत और दुआ इनकी जिंदगी का सहारा बन गई। मगर दूसरी तरफ महल में एक अजीब कैफियत पैदा हो चुकी थी। बादशाह सिकंदर शाह, जिसने ये सब करवाया था, अब खुद बेचैन रहने लगा। रात को नर्म बिस्तर पर लेटता, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। वो करवटें बदलता रहता, मगर दिल में एक अनजानी घबराहट रहती। उसे बार बार वही मंजर याद आता, एक गरीब मोची, खाली हाथ मगर मुतमईन, और वो खुद सब कुछ होते हुए भी बेसुकून। चंद दिनों की बेचैनी ने बादशाह सिकंदर शाह के दिल को अंदर ही अंदर हिला कर रख दिया था। ना दरबार में दिल लगता, ना मौसीकी में, ना शाही खानों में कोई लज्जत महसूस होती। हर लम्हा उसे यही ख्याल सताता कि उसने एक बेगुनाह इंसान की रोजी छीन ली है। आखिर एक रात उसका ज़मीर जाग उठा। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद हकीकत देखेगा। उसने सादा लिबास पहना, चेहरा ढांपा और खामोशी से महल से निकल गया। कोई सिपाही साथ ना था। पहली बार वो एक आम इंसान की तरह शहर की गलियों में चल रहा था। पूछते पूछते वो इस मोहल्ले तक पहुंच गया जहां बाबा करीम रहता था। वहां ना कोई आलीशान मकान था, ना दरवाजे पर पहरा। एक छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारें भी वक्त की मार से झुकी हुई थीं। अंदर से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। बादशाह आहिस्ता से दरवाजे के करीब रुका और झांक कर देखा। अंदर बाबा करीम और अहमद जमीन पर बिछे पुराने से दस्तरख्वान पर बैठे थे। सामने सूखी रोटी और थोड़ा सा सालन रखा था, मगर दोनों के चेहरों पर अजीब सा इत्मीनान था। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान, आज मजदूरी कुछ ज्यादा मिली है, अल्लाह का बड़ा करम है। बाबा करीम ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखे उसी में खैर होती है। अगर उसने दुकान ले ली तो हाथों में मेहनत तो बाकी रखी। वो बंदा कभी महरूम नहीं होता जो शुक्र करना न छोड़े। ये अल्फाज सुनकर बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। वो जिसे सज़ा समझ रहा था, वो उन लोगों के लिए भी एक इम्तिहान ही था, और वो इम्तिहान भी उन्होंने सब्र और शुक्र से कबूल कर लिया था।
बादशाह के दिल पर जैसे बोझ टूटकर गिर पड़ा। उसकी आंखें नम हो गईं। वो मजीद खुद को रोक न सका। दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गया। बाबा करीम ने सर उठाया। आइए भाई, अंदर आ जाइए। हमारा घर छोटा है मगर दिल तंग नहीं। ये जुमला सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो लरसती आवाज में बोला, बाबा, मुझे पहचानते हो? मैं ही वो हूं जिसने तुम्हारी दुकान बंद करवाई थी। मैं सिकंदर शाह हूं। अहमद हैरान रह गया, मगर बाबा करीम के चेहरे पर ना गुस्सा आया ना खौफ। बादशाह घुटनों के बिल बैठ गया। मैंने जुल्म किया, मुझे मुआफ कर दो। मेरे पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं। आज समझ आया है कि दौलत खजाने में नहीं, दिल में होती है, और शुक्र इंसान को अमीर बनाता है। बाबा करीम ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बादशाह सलामत। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वही इसकी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह दिलों को देखता है, तख्त को नहीं। इस लम्हे पहली बार सिकंदर शाह के दिल को वो सुकून मिला जिसे वो बरसों से तलाश कर रहा था। इस रात के बाद बादशाह सिकंदर शाह की जिंदगी का रुख बदल गया। वो महल तो वापस आ गया, मगर अब उसके दिल में पहले जैसा गुरूर ना था। शाही लिबास पहनने के बावजूद इसे अपनी बादशाहत अधूरी महसूस होती। इसने फैसला किया कि वो सिर्फ हुक्म देने वाला बादशाह नहीं बनेगा, बल्कि अपनी रियाया के दुख दर्द को समझने वाला इंसान बनेगा। चुनांचे वो अक्सर भेस बदल कर बाबा करीम के पास आने लगा। बाबा करीम अपनी सादा सी जिंदगी में मसरूफ रहता। कभी पुराने जूते मरम्मत करता, कभी अहमद के साथ बाग में मदद कर देता। एक दिन बादशाह ने कहा, बाबा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं? बाबा करीम मुस्कुराया। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता बादशाह सलामत। अगर नीयत सच्ची हो तो मेहनत इबादत बन जाती है। इस दिन पहली बार सिकंदर शाह ने अपने हाथों में औजार उठाए। नर्म हाथों को जब सख्त चमड़े से वास्ता पड़ा तो इसे अंदाजा हुआ कि रिस्क कमाना किया होता है। पसीना इसके माथे पर आया, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, वो खुशी जो कभी सोने के महल में महसूस न हुई थी। दिन गुजरते गए और बादशाह को जिंदगी की असल हकीकत समझ आने लगी। इसने देखा कि गरीब लोग सिर्फ रोटी नहीं चाहते, उन्हें इज्जत, सहारा और इंसाफ भी चाहिए। इसी एहसास ने इसके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा कर दिया। एक दिन वो महल वापस गया और अपने वजीरों को बुलाकर हुक्म दिया, आज से शाही खजाना सिर्फ महल की जीनत के लिए नहीं होगा, ये रियाया की अमानत है। वजीर हैरान रह गए, मगर बादशाह ने अपना फैसला सुना दिया। खजाने के दरवाजे खोल दिए गए। शहर में जगह जगह लंगर कायम किए गए, जहां हर भूखे को मुफ्त खाना मिलने लगा। बीमारों के लिए इलाज के मराकज बनाए गए, जहां अमीर और गरीब में कोई फर्क ना था। यतीम बच्चों की तालीम का इंतजाम किया गया। बेवाओं और मोहताजों के लिए मदद के खजाने मुकर्रर किए गए। लोगों ने पहली बार ऐसा बादशाह देखा जो तख्त से ज्यादा इंसानों के दरमियान नजर आता था। वो अब बाजारों में चलता तो लोग डर कर रास्ता नहीं छोड़ते थे, बल्कि दुआएं देते थे। कोई इसका हाथ चूमने की बजाय इसके लिए दुआ करता। कोई कहता, ये हमारा बादशाह नहीं, ये हम में से एक है। सिकंदर शाह जब ये सब सुनता तो उसका सर झक जाता। इसे मालूम हो चुका था कि हुकूमत ताकत से नहीं, मोहब्बत से चलती है। और यूं एक मगरूर बादशाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी रियाया का सच्चा खादिम बनने लगा। चंद महीने सुकून और खुशहाली से गुजरे ही थे कि एक दिन दरबार में एक तशवीशनाक खबर आई। पड़ोसी सल्तनत के एक दुश्मन बादशाह ने पैगाम भेजा था कि वो हमले की तैयारी कर रहा है। अगर खराज अदा न किया गया तो जंग यकीनी होगी। वजीर घबरा गए। सब ने एक ही मशवरा दिया, बादशाह सलामत, फौरन रियाया पर नया टैक्स लगा दिया जाए। खजाना भर जाएगा और जंग की तैयारी भी हो जाएगी। मगर सिकंदर शाह अब वो पुराना बादशाह ना रहा था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं अपनी रियाया पर बोझ नहीं डालूंगा। अगले ही दिन इसने शहर के बड़े मैदान में सब लोगों को जमा होने का हुक्म दिया। अमीर, गरीब, ताजिर, मजदूर, औरतें, बूढ़े सब वहां मौजूद थे। हर किसी के दिल में सवाल था कि बादशाह क्या ऐलान करने वाला है। सिकंदर शाह सादा लिबास में उनके सामने आया। ना शाही ताज, ना ज़रा बख्तर, सिर्फ एक इंसान।
اس نے بلند آواز میں کہا، آج میں تم سے کچھ چھپانے نہیں آیا۔ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرے پاس اتنا خزانہ نہیں کہ جنگ کی تمام ضرورتیں پوری کر سکوں، اور میں تم پر زبردستی ٹیکس بھی نہیں لگانا چاہتا۔ میں تمہارا بادشاہ ہوں مگر تمہارا خادم بھی ہوں۔ جو فیصلہ ہوگا ہم سب مل کر کریں گے۔ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا۔ وہ بابا کریم تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی تھیلی بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی اور بولا، یہ میری عمر بھر کی جمع پونجی ہے، زیادہ نہیں، مگر یہ میری طرف سے اس دھرتی کے لیے ہے جس نے مجھے عزت دی۔ یہ دیکھ کر ایک تاجر آگے آیا۔ بادشاہ سلامت، ہم بھی اپنا حصہ دیں گے۔ پھر ایک مزدور بولا، ہم سونا نہیں دے سکتے مگر ہم اپنے ہاتھ اور اپنی طاقت دے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ خود آگے بڑھنے لگے۔ کوئی اناج لایا، کوئی رقم، کوئی اپنی محنت پیش کرنے لگا۔ وہ خزانہ جو زبردستی ٹیکس سے کبھی نہ بھر سکتا تھا، محبت سے چند لمحوں میں بھرنے لگا۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اصل خزانہ سونے کے صندوقوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے اللہ، آج مجھے سمجھ آیا کہ بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، بلکہ وہ ہے جس کے ساتھ اس کی رعایا کھڑی ہو۔ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، انصاف کرے اور لوگوں کا خیرخواہ بنے، وہی حقیقی بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی سلطنت دلوں پر قائم رہتی ہے، خزانے پر نہیں۔